कल उन्होंने बोला है कि अगर हम मेहनत करेंगे, शहबाज शरीफ साहब ने बोला है, तो हम हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे। लेकिन ये बातों से नहीं होगा, ये अपना इशार से नहीं होगा, तकरीरों से नहीं होगा। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। मैं यूएई के हो गया, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने यही कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। बेकारी को कौन पूछता है कि पाकिस्तान का बाप कौन? भारत भारत भारत। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हिंदुस्तान तो क्या, हिंदुस्तान के बाप से भी आगे निकल जाएंगे। ये जो मेरी साइड में आपको वीडियो नजर आ रही है, जो वीडियो चल रही है इस रॉकेट की, ये वो रॉकेट है जो कल चाइना ने लॉन्च किया था मून पर जाने के लिए। यहां पर आप देखिए इस रॉकेट पर न पाकिस्तान का फ्लैग है, न पाकिस्तान का नाम है, इसके आसपास भी कहीं पे पाकिस्तान का न नाम है न फ्लैग है, और न इसके ऊपर कहीं पे लिखा हुआ है कि भाई इसके अंदर पाकिस्तान का भी कोई कचरे का डब्बा है। 14 अगस्त को पाकिस्तान बनाया गया था और 6 सितंबर को पाकिस्तान बचाया गया। देख रहा है पाक फौज के शेर दिल जवानों और गयूर कौम ने भारत को वो सबक सिखाया जो वो रहती दुनिया तक नहीं भूल। रुको जरा, सबर करो। पाकिस्तान का बाप कौन, हिंदुस्तान का नारा लगता है। आपने बाप वाली बात ठीक करी, इतना इस जो कि इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, आपने भी शायद सुनी होगी, पाकिस्तान के मीडिया पे तो बहुत ज्यादा वायरल है कि उन्होंने कायदा ये बोला है हिंदुस्तान को पॉइंट आउट करते हुए कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हिंदुस्तान तो क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये बातों से नहीं होगा, ये अपना इशार से नहीं होगा, तकरीरों से नहीं होगा। पहले नंबर पे तो ये बताएं, ये स्टेटमेंट अगर कोई इंडिया वाला सुनेगा या आप ही सुने, एक एजुकेटेड कोई भी इंसान सुने तो उसे क्या कहेगा कि अच्छी एक स्टेटमेंट है, हेल्दी कंपटीशन है। मैं पहले तो ये कहूंगा कि ये स्टेटमेंट एग्रेशन से भरपूर है। हम पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने सियासतदानों से इस तरह के कई वादे और इस तरह के कई मुआहदे सुन चुके हैं, ठीक है, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बेसिक हमारी नीड्स हैं उसको फुलफिल नहीं किया जाता। सबसे पहले बात यह है कि अगर हम लोग ये बात करते हैं तो ये सबसे पहले ये स्टेटमेंट तो एग्रेशन से भरपूर। हाँ, ये कह देते कि हम मेहनत करेंगे हिंदुस्तान से आगे निकल जाएंगे, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में आगे निकल जाएंगे। मैं खुद चाहता हूँ एज ए पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी चाहता है कि एजुकेशन में, हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में हम दुनिया के सारे कंट्रीज से आगे जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने मुल्क को बेसिक नेसेसिटीज पे इतना इस काबिल कर दें कि लोग टेक्नोलॉजी की तरफ सोचना शुरू कर दें। ठीक है, बेसिकली लोग अपनी ब्रेड एंड बटर पूरा करने के लिए इस वक्त सर्वाइवल मोड पे हैं। ठीक है, जब लोगों का ब्रेड एंड बटर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, हेल्थ केयर इश्यूज उनके रिजॉल्व होते हैं, एजुकेशन इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, ठीक है, उसके बाद लोगों को ये मौका मिलेगा कि वो किसी हेल्दी कंपटीशन में अपने आप को ऐड करें। या ठीक है, आपको लगता है कि इस टाइम हमारा नेबर कंट्री हिंदुस्तान से, भारत से, इंडिया से कंपटीशन बनता है किसी भी टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हेल्थ में या किसी और फील्ड में, जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या जैसे हम जा रहे हैं? सर देखें, इंडिया जो है वो बहुत बड़ी स्टेट है। पॉवर्टी लाइन में अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करें तो शायद इंडिया हमसे नीचे है। अच्छा, नहीं, एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी वहाँ पे खत्म हो चुकी है, मतलब बहुत कम, 0.1% हो चुकी है, और वैसे भी पॉवर्टी वहाँ पे, देखें वो इस पे फोकस तो कर रहे हैं। हाँ, मोदी गवर्नमेंट ने इस पे फोकस तो किया है, ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप पॉवर्टी को दोनों कंट्रीज को साथ साथ साइमल्टेनियसली लेके चलते हैं, ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन में हम समझते हैं, मैं ये समझता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या दुनिया इस वक्त कहाँ जा रही है, उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि इंडिया हमसे इस ज़मीन में नीचे है। अच्छा, लेकिन वहाँ पे यानी कि आपके ख्याल से गुर्बत ज्यादा है, यहाँ पे कम है? यहाँ गुर्बत कम है। अच्छा, ये आप मतलब ये नहीं आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आप मतलब इस हिसाब से बात कर रहे हैं कि वहाँ पे 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ लोग गुर्बत की शरह से नीचे हैं, इस हिसाब से बात कर रहे हैं या ये तो वहाँ पे नहीं, वहाँ पे फिर आबादी भी तो 1 अरब 40 करोड़ है ना, यहाँ पे टोटल 25 करोड़ आबादी है, फिर वो देखेंगे तो फिर एवरेज की बात करें ना, हिसाब से कितनी उम्मीद है? फिर सवाल की तरफ आऊंगा, कितनी उम्मीद है एज ए प्राइम मिनिस्टर वो पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे? मुझे आप पहले बताइए कि शहबाज शरीफ साहब कितनी दफा यहाँ पे रह चुके हैं इस कुर्सी के ऊपर, उन्होंने कितना काम किया है? शहबाज शरीफ साहब का ये दूसरा टाइम है, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए सीएम वो 3-4 दफा रह चुके हैं, लेकिन उनकी पार्टी पाकिस्तान में 4 दफा हुकूमत कर चुकी है। ये 102 मरतबा भी आ जाएंगे ना, ये हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, कल उन्होंने बोला है कि अगर हम मेहनत करेंगे, शहबाज शरीफ साहब ने बोला है,
तो हम हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। पहले तो ये बताइए स्टेटमेंट अच्छी, मतलब आपको सुन के कैसा लगा कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हिंदुस्तान के बाप को पीछे छोड़ सर ये आपने सवाल का ही जवाब दे दिया है कि हम काम करेंगे, पहले काम नहीं करते थे क्या? हाँ, ये भी एक सवाल बनता है बीच में नहीं, पहले काम नहीं करता था। अगर आप वो पहले काम नहीं करते तो फिर हमने वोट क्यों दिए? हाँ। वो क्यों इक़्तिदार में आए? क्यों पैसा जाया किया? क्यों टाइम जाया किया? ठीक है, हमारे खजाने खाली कर दिए और अभी भी करे हम काम करेंगे। ठीक और है। खुदा दा नाम ना काम करो यार, सानू कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ी मेहरबानी यार। अच्छा, ये बड़ी टेक्निकल इन्होंने बात की। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 75-76 साल हमने मेहनत नहीं की, इसलिए हम पीछे रह गए हैं हाँ जी, हिंदुस्तान से। मतलब ये तो उनकी बात के अंदर ये जवाब हो गया जी ना। बिल्कुल ऐसे ही। आज कहते हैं कि हम उनके बाप के भी हो जाएगा, बाप तक को आ गए पीछे हैं। छोड़ देंगे। कल तक वो बगैर वीजे के आपकी शादियों में आते थे, ठीक है, तब आप काम नहीं करते थे, ठीक है, तब आपके पास इक़्तिदार नहीं था। इन लोगों ने बस, मैं अब क्या करूं कि मैं कोई बुरा नहीं इनको कह सकता, इनको यही कह सकता हूँ अल्लाह इनको हिदायत दे। ठीक है। हमारे जैसे लोग बिजनेस से जॉब पे आ गए हैं, और जॉब के बाद क्या हाल है वो आपको भी पता और मुझे भी पता है। अल्लाह ना करे उस साइड पे बंदा जाए, मतलब मैं तो कहूँगा आप फिर बिजनेस की तरफ जाए। अच्छा, वजह क्या समझते हैं एज ए बिजनेसमैन, या अभी आप जॉब कर रहे हैं, क्या समझते हैं किस वजह से हम पीछे आ रहे हैं, नीचे रह रहे हैं? खासतौर पे दूसरे कंट्रीज की अगर बात करें, मुकाबला करने का हमें बड़ा शौक रहता है जी, हम हिंदुस्तान से मुकाबला करेंगे, आगे निकलेंगे, लेकिन क्या उनकी जो पॉलिसीज हैं, जब जैसे वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, क्या वैसे ही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं? बात बोला कि एक तो हमारी नीयत ठीक नहीं है। अच्छा। ठीक है, हम नीयतन ठीक हो जाए ना, हमारे सारे काम ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात है, आपने मुझे बस एक सवाल का जवाब देना है। पाकिस्तान इंडिया हाँ। इकट्ठे आजाद हुए, जी। ऐसे ही है जी। बांग्लादेश बाद में आया, ऐसे ही है। अफगानिस्तान बाद में आया। वो कहाँ पे खड़े हैं और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? ठीक है। अब मैं करेंसी वाइज देख लेता हूँ। पाकिस्तान की जो करेंसी है, इंडिया की करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से काफी ज्यादा आगे है। हमारा 3.5 रुपये, उनका 1 रुपया होता है। बांग्लादेश की करेंसी तकरीबन 2.25-3 के राउंड अबाउट उनके होते हैं, और हमारा 1 रुपया, हमारे 3 होते हैं और उनका 1 रुपया होता है। अफगानिस्तान की करेंसी हमसे बेहतर जाती नजर आ रही है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि ये लोग करप्ट लोग हैं। ये एक दूसरे को नारा लगाते थे कि यार तू चोर है, मैं चोर हूँ, मैं ऐसा वैसा। ठीक है। 40 साल तक ये पीपल्स पार्टी के साथ लड़ते रहे हैं। उसके बाद एक बंदा ऐसा आया है, वो आजकल जेल में बैठा हुआ है। ये सारे मिलके ये सारे उसको तकरीबन पंजाबी के अंदर ना खुडेल लाइन लगाया, उसे खुडेल लगाया हुआ है। 40 साल की उन्होंने जो इनकी दुश्मनी थी उनकी आपस में सुलह करवा दी है। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे ही अब इक़्तिदार आ गया है, अब फिर वही नारे तू चोर है, मैं चोर हूँ। लेकिन हमारा क्या है, हमारा बुरा हाल हो गया है। खुदा की कसम, हम क्या बताएं कि हम घर पे कसम, हम यहाँ पे शौक से बैठे हैं क्या? अच्छा, आज छुट्टी है। आप गपशप मतलब दोस्तों से क्या गपशप है? घर पे जाते हैं यार, ये मामला वो मामला है। यहाँ पे आके हम क्या करते हैं? हम सारा दिन है ना जानू से रो रहे हैं। ठीक है, मतलब ये है कि मेंटली तौर पे परेशान नजर आ रही है पाकिस्तान की पब्लिक, खास तौर पे जो मिडिल क्लास सबका है, जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, वो काफी ज्यादा मुतासिर हुआ है। जो अमीर थे वो तो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। देखे थे, जो अमीर थे ना, उनको तो कोई भी हुकूमत आ जाए उनको कोई मसला ही कोई नहीं है।